हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। बहुत ही लंबे टाइम के बाद में, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कॉ मिल्किंग के साथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सीधा डायरेक्ट किचन से लाइव प्रसारण हो रहा है जहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और फ्रास्बिन की सब्ज़ी। और इस टाइम पे सुबह के 6 बज रहे हैं और सो के उठ के मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बनाने का काम किया, क्योंकि ध्रुवी के डैडी को 7 बजे का राउंड जो वो काम के लिए निकलना था। हाँ जी जनाब, तो अब आ गई हूँ कॉ मिल्किंग के लिए और अभी टाइम हो गया 6 बज के 8 मिनट हो चुके हैं। सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है और ध्रुवी के लिए दूध बॉईल करके रखा है, बस उसको पिलाना बाकी रहता है। 7 बजे जो है इन्होंने जाना है, तो फिर मुझे था कि मैं पहले उठ के जो है वो सब्ज़ी तड़क दी मैंने। 5:30 बजे से उठने की कोशिश कर रही थी, ध्रुवी उठ गया साथ में। फिर मैंने सोचा सो जाएगा सो जाएगा सो जाएगा, सोया नहीं बंदा। फिर तो 5:45 बजे मुझे उठना ही पड़ा। मैं कब तू उठ, तू सो, जैसे मत करना वो कर। मैं कब तो मेरे को उठना ही पड़ेगा, नहीं तो इस टाइम के लिए मैं झाड़ू मार के भी फ्री हो जाती 5:30 से 6 बजे तक आराम से। तो बस अब फटाफट से कॉ मिल्किंग करेंगे और उसका, क्योंकि आज बिजी शेड्यूल है। हमने बहादुर भी लगाए हैं काम के लिए, कल भी थे 4 तो आज भी मे भी शायद वो 4 ही आएंगे, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल उनके लिए, खाना वाना बनाना होता है। क्योंकि ध्रुवी को दूध पिलाना इज़ वेरी बिग टास्क, मतलब वो आधा घंटा लगा लेता है दूध पीने में। 20 मिनट्स तो मिनिमम है कि वो लगाएगा दूध पीने में। गोदी में लेटा रहेगा, निपल मुंह में डाल कर रखेगा, पीता रहेगा। 20 मिनट मेरे वेस्ट करता है वो, मतलब ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसीलिए मैंने फिर यही सोचा, अभी भी दूध बॉईल करके बोतल में भी भर दिया था, पर मुझे लगा कि मैं बहुत ही लेट हो जाऊंगी। मैं कहा इससे पहले को मिल्किंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही ध्रुवी को दूध पिलाती हूँ। बहुत टाइम लेता है वो यार और अभी गोबर आज नहीं, अभी नहीं निकालना पड़ेगा, बाद में निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाली माता रात की छुट्टी है। इसके गले का वो थोड़ा खुला सा है ना, वो जिसमें बांधा होता है इसको, वो निकल गई। और सारे में इधर गोबर ही गोबर करके रखा है, मतलब जहाँ पीछे घास डालते हैं खाने के लिए वहाँ पे भी गोबर ही करके रखा है इसने। उल्टी घूमी हुई थी मतलब। तो ये सारा मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, सारा बाहर निकाल के झाड़ू वगैरह करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो फिर मैं अब बाद में करूँगी जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, ध्रुवी के डैडी को भेज के। उसके बाद फिर ये वाला काम तसल्ली से करूँगी, ठीक है। तो अभी पहले बातें बहुत करती हूँ मैं, सीरियसली यार बहुत बातें करती हूँ पहले कॉ मिल्किंग कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए कॉ मिल्किंग मैंने शुरू कर दी है। और मेरी लाली माता वैसे तो बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ही ज़्यादा शरीफ है मतलब। बट एक इसकी प्रॉब्लम है, ये ना छूट जाती है कई बार, जो इसके गले का ये फंदा है, बस रात को निकल जाती है। और फिर जब निकल गई फिर तो उतल पुतल कर देती है सारा। आज मतलब बहुत ज़्यादा काम खोल दिया लाली ने मेरे लिए। कॉ मिल्किंग करके आ गई किचन में, और यहाँ पे जो मक्खन दूध जमा के रखा था उसको जो है वो डब्बे में भर दिया। और यहाँ पे दूध वगैरह छान के रख दिया साइड में। और अब जो मक्खन है उसको रख दूँगी साइड में, क्योंकि पापा ये वाला काम करते हैं आजकल। चाय बनाऊँगी पापा के लिए, तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए और ख़ुद के लिए भी चाय बना ली मैंने, क्योंकि अदरक वाली चाय मुझे काफ़ी पसंद है। बनाएंगे ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी परांठे सिंपल, और फिर लंच में इनके लिए चपातियाँ पैक करूँगी और सब्ज़ी पैक करूँगी, ठीक है। अब मैं अपने सीरियल देखने जा रही हूँ, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ देखिए चाय भी रेडी हो चुकी है पापा के लिए। आप तो लंच पैक कर दिया, ध्रुव की डैडी चले भी गए हैं, और अब मैं खुद ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। जनाब ब्रेकफास्ट भी डन, और मैं आ गई हूँ वापस खुद में। टाइम हो गया 7:30। लाली और नंदू को निकाल दिया बाहर मैंने चराने के लिए, मेरे दोनों अनमोल रतन। अब ये आराम से इधर चरते रहेंगे और मैं अपना काम करूँगी। ये देखो क्या हाल किया है, सिर पैर कुछ पता नहीं है, ये देखो। और यहाँ देखना कैसे इसने, मतलब ये देखो सारा गौंच भर के रखा है। तो अब इसको ढंग से पूरा शुरू करके एंड तक ढंग से साफ़ करना पड़ेगा। रात को छुट्टी हुई थी, पीछे देखो जहाँ बांधी होती है वहाँ भी गोबर किया है इसने, महारानी ने। मुझे लग रहा है इससे कम से कम भी पता कितने किल्टे गोबर होंगे, 3 या 4 किल्टे गोबर निकलेगा इससे। हाँ जी जनाब, तो ये कर दिया मैंने कार्यक्रम शुरू। सबसे पहले जो घास है और जो डंडियाँ वगैरह है, इसको हम वो पत्तियाँ वगैरह खिलाते हैं ना, परकैन वगैरह, तो उसकी डंडियाँ सी रह जाती है, ये खाती नहीं है। ये सारा निकाल के बाहर फेंक दिया। इसको गोबर के बीच नहीं मिलाते, इसको अलग से फेंक देते हैं इस वाले घास को। और उसके बाद जो ये वाला होता है इसको गोबर के बीच में डालते हैं, जो ये वाला घास होता है। तो ये ना इतना अच्छी तरह से निकल रहा था नीचे से सारा, ऊपर ना उखड़ के। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, जो मैं डबरा से लेके आई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही बाहर फेंक दिया। मतलब पूरा नीचे से पपड़ी के साथ ही उखड़ के इकट्ठा हो रहा था पूरा घास। तो ये ज़्यादा बेटर था ले जाने के लिए, बट कपड़ों के तो बुरे हाल हो गए। पर यह है कि मतलब गिल्टे वगैरह की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे, तो ऐसे ही ले लिया था मैंने। और फिर उसके बाद बारी आती है इसकी, ये जो गौंच यानी कि गौमूत्र होता है, इसकी बारी आती है। बहुत ज़्यादा आजकल बरसात में इसकी बहुत ज़्यादा वो कर देती है, मतलब ना गीला गीला हो जाता है नीचे। और 30 लीटर्स की 3 कैनीज तो निकलती ही निकलती है।
3 कैनियाँ मैं फेंकती हूँ रोज़ की, लाजमी है ये तो, मतलब इतना ज़्यादा वो होता है नीचे, मतलब गीला ना। दूसरी फेंकती है और ये तीसरी है, देखो ये वाली। अब जो एक गड्ढा बना है उसी से एक एक कैनी निकल जाती है। तो बस अब ये जो मैंने निकाल के रखे थे पत्थर वगैरह ऊपर, इनको सेट कर रही हूँ दोबारा से। और ये सिर्फ अभी लाली वाला पोर्शन है जो मैंने साफ़ किया है, प्रॉपर झाड़ू वगैरह मार के लाली वाला पोर्शन क्लीन हो गया। नंदू वाला पोर्शन अभी भी रहता है और उसको करने में मुझे आलस भी बहुत लगता है, सच बोलूँ तो। थक गई मैं। अभी तक सिर्फ लाली वाली साइड साफ़ हुई है, नंदू वाली साइड अभी भी वैसी की वैसी है। और मैं थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ अब नंदू वाली रहने देती हूँ, कल करती हूँ। बहुत यार, बहुत ज़्यादा गंद था, मतलब लाली वाली तो पूरा साफ़ हो गया। अब दरवाज़ा खुला ही रखूँगी थोड़े टाइम के लिए, ताकि अंदर थोड़ी हवा पास हो इसमें और ये सूख जाए थोड़ा थोड़ा। पर ये देखो नंदू वाला अभी भी ऐसे का वैसा है। ये तो यार गोबर साफ करने में मतलब इसकी स्मेल ही गंदी सी होती है, पता नहीं क्यों। जैसे गाय के गोबर की या उसके गौंज की स्मेल होती है ना, इनकी अलग ही होती है कुछ बैल की। चिड़ सी लगती है मतलब, पर ऐसा तो नहीं है। करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, आज ही कर लेते हैं, ज़रूरी है कल के लिए रखना। फिर ऐसा होता है ना, रेगुलर में अब ऐसे साफ़ नहीं करती हूँ मैं करती हूँ जैसे 4-4 दिन के बाद में पूरा डीपली क्लीन करती हूँ। 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हो गया। अदरवाइज़ सिर्फ हल्का हल्का गोबर गोबर उठाती हूँ ऊपर से और गौंज वगैरह निकाल देती हूँ। पूरा डिटेल में ऐसे साफ़ नहीं करती हूँ। आज ही कर लेती हूँ इसका भी, नहीं तो मैं कल भी आलस पड़ जाएगा मुझे। ये है नंदू वाली साइड। और जितना मैं डर रही थी ना इससे, इस वाली साइड से, कि बहुत मुश्किल होगा, औखा होगा, बट इसका पता ही नहीं चला, क्योंकि इसका एरिया कम है ना, बहुत छोटा एरिया है नंदू वाला। तो ये तो मुझे पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। मतलब इजी था लाली के एरिया के कंपैरिजन में, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। और साथ में ये भी है, यहाँ पे ये पत्थर वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है जितने लाली वाली साइड है ना। नंदू वाली साइड इतने पत्थर वगैरह नीचे नहीं डले हैं, कम है मतलब। और आसानी से साफ़ हो गया था इजीली। और यहाँ पे गौंच वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका जो गौंच वाली सप्लाई है, यानी कि जो इसके सुसु वाली वो है, वो भी उसी वाले गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है जो लाली वाला गड्ढा ही है। मैंने उसके लिए डायरेक्ट इसकी सप्लाई निकाल के रखी है। और वो सप्लाई क्लीन करने के बाद मैं पत्थर लगा रही हूँ उसके ऊपर, जो नाली मैंने निकाल के रखी है ना, उसके ऊपर पत्थर लगा रही हूँ ताकि उसमें घास वगैरह ना जाए। और नहीं तो वो स्टक हो जाती है ना, जो नाली मैंने बनाई है वो स्टक हो जाती है अगर इसमें घास वगैरह होगा। और फिर वो सारा इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है, जो जो गौंच होता है, और गीला पड़ जाता है नीचे बहुत ज़्यादा। बस डन हो गया जी दोनों साइड से, अब बिल्कुल साफ़ हो गया ना। ये देखो नंदू वाली साइड भी बिल्कुल साफ़ है। अब थोड़ी देर दरवाज़ा खुला रखेंगे ताकि ये सूख जाए। हो गया। और कपड़ों के हाल ये देखो, बास्केट, ये देखो सूट, ये देखो क्या हाल है। पर हो गया फाइनली। इन्होंने तो आज नानी याद दिला दी मेरे को, नानी क्या पर नानी याद दिला दी लाली और नंदू ने। अब चलते हैं घर की ओर, घर का काम करते हैं। हाँ जी जनाब, तो लाली के पास आने के बाद उसके बाद मैंने झाड़ू मारना शुरू किया घर में। तो आज मौसम अच्छा था, मतलब धूप नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इसीलिए जो है वो मतलब टाइम लग रहा था झाड़ू वगैरह मारने का। और ध्रुवी के डैडी अभी तक के लिए चले गए थे, उनका लंच वगैरह पैक करा के उनको भेज दिया था। तो फिर निश्चिंत रहते हैं कि चलो अब अपना ही काम है, जाने वाले कोई है नहीं, क्योंकि जाने वालों के साथ में बहुत जल्दी लगी रहती है फिर। तो फिर आराम से तसल्ली से मैंने झाड़ू पोछा किया था। तो मैं काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँगी। अंदर घुस गया कहीं, पता नहीं कहाँ गया है, और कोई आइडिया नहीं उसने कितना काम फैला दिया होगा। देखते ज़रा। फिर वो निकाला है, देखिए देखिए, ये देखो ना, तोड़ दिया। कहाँ डाली इसकी डंडी, कहाँ डाली है? ये क्या किया ये गंदा बच्चा? क्यों छेड़ी मम्मा की चीजें? कुछ तो छुपाया इसके नीचे इसने, कुछ तो छुपाया है इसने इसके नीचे। देखी चलाक, ये क्या बदतमीज। अरे हट जा पागल लड़के, चलो चलो बाहर, बाहर चलो।
ये लो जी, अभी अभी भर के सारे बाल्टी में रखे थे इकट्ठे करके, अब इसने फिर से जो है वो फैला दी है गंद। मतलब ये वाला पोर्शन तो पूरा गंदा रहता है पूरे दिन भर। और उसके बाद ये बरामदे में आ गई मैं झाड़ू मारने के लिए अब। और यहाँ पे मैट है तो मैट पे थोड़ा झाड़ू मारना डिफ़िकल्ट रहता है, इतनी आसानी से नहीं मारा जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वाले पोर्शन में झाड़ू मारने में, जो मैट वाला पोर्शन है इसमें लकड़ी वाले घर में। बाकी तो ईज़ी होता है, टाइलों पे झाड़ू मारना तो आसान होता है। और ऐसा होता है कि जब ध्रुवी को बिज़ी रखना हो ना तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ता है, मतलब थोड़ी बहुत मनमानियाँ तो कर ही लेता है वो। पर ये है कि चलो मतलब करने देती हूँ मैं उसको, थोड़ा सा डांट देती हूँ, बट ये है कि उसको डर सा भी रहता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ऐसा नहीं है कि उसको छूट है पूरी, कर ले तो जो करना है। बार से झाड़ू मार के निपट गई मैं। सुबह 5:30 बजे की मैं अपने बिस्तर से उठी हूँ और ये देखो अभी तक ऐसे के ऐसे पड़े हैं, 9 बज गए हैं। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम एक बार जब अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं ना, उसके बाद उस कमरे में जाने का टाइम ही नहीं लगता है। और मतलब ऐसा होता है कि देखा बेडिंग वगैरह ऐसी ही पड़ी रहती है। अगर कोई बाहर से आएगा 9 बजे के करीब आएगा, देखेगा कि बोलेगा वो अभी तक बिस्तरे भी ऐसे ही है। हमेशा होता है मेरे साथ, तो मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगता अपने कमरे में दोबारा आने का। उठाती हूँ पहले इनको। ओ जी, ये है जो कल का काम किया है। ये ना इधर तक आया था सारा मलबा, और इधर ना सीलन पड़ने शुरू हो गई थी, तो इसीलिए इसको पूरा पीछे तक कटिंग दी है। और इधर से भी ये पूरा कटेगा, फिर इसको स्टोर रूम टाइप बनाएंगे। इधर से पत्थरों की चिनाई करेंगे, फिर स्टोर रूम सा बनाएंगे। अब तो 9 बज गए हैं, अभी तक बहादुर तो आए नहीं। मुझे था वो आएंगे तो फिर दाल वगैरह चढ़ाऊंगी उनको लंच के लिए, जो कुछ भी होगा। अभी तक तो आए नहीं है, तो पापा के लायक तो सब्ज़ी बची है और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया ऑलरेडी। मतलब जो सुबह उनके लिए लंच के लिए सब्ज़ी बनाई थी वही सब्ज़ी पापा को दे दूँगी विद चपातीस। तो दाल अभी तक तो लगाई नहीं, अगर आएंगे वो फिर दाल लगाऊंगी, ऐसे नहीं लगाऊंगी। अब किचन में आ गई हूँ फ़िलहाल, और हालत ऐसे है ना कि नहाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने इकट्ठे झाड़ू वगैरह का काम कर लिया था कि ताकि मैं एक बार ही नहा लूँ। तो झाड़ू वगैरह में भी धूल मिट्टी फिर से फंस जाती है, पसीना सा भी पड़ जाता है, इसलिए मैं पहले ही बाहर वाला काम कर दिया था गाय के पास आने से। और मेरी हालत ऐसी है ना, आप देखोगे ना बोलोगे कि ओ माय गॉड बहुत बुरी हाल है। मतलब ये देखो, ये देख रहे हो कपड़ों की हालत, ये देखो बास्केट की हालत, हाथ दिखाऊँ अपना, ये देखो हाथ की हालत, ये देखो पैर की हालत। ये चप्पलें मैं इसीलिए पहनती हूँ, जैसे गोबर से आती हूँ ना उसके बाद ये चप्पलें पहनती हूँ, क्योंकि ये चप्पलें ऐसा है इनको वॉश कर लेती हूँ नहाते टाइम में, साफ़ हो जाती है। तो ऐसे पैर नीचे लगाओ तो गंदगी पड़ जाती है, तो इन चप्पलों को पहन लेती हूँ मैं, और इनके साथ में इधर उधर घूम लेती हूँ और फिर नहाते टाइम इनको वॉश कर लेती हूँ। हमेशा ऐसे करती हूँ मैं। तो बाकी काम तो किचन का बाद में करूँगी, बट ये ज़रूरी है। मतलब ये पापा ने मक्खन बना के रखा था, तो ये इसमें काफ़ी देर से है, तो इसको निकाल दूँगी साइड में, फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर अगर लस्सी में रहता है ना तो इसमें खटास सी रह जाती है, मतलब तो फिर घी भी थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए इसको पहले निकाल देते हैं। और उसके बाद नहाते हैं, फिर मैं सोच रही हूँ पहले घास निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर अभी घास निकाल दूँगी तो फिर अभी नहाऊँगी तो शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना घास निकालने की ना नहाने की। नहीं तो अगर मैं अभी नहा लूँ और उसके बाद शाम को मैं घास निकालूँ, फिर मुझे शाम को फिर नहाना पड़ेगा। ये तो मुझे मतलब बहुत बड़ी वो है, मेजर प्रॉब्लम बोलो या अच्छी आदत बोलो या गंदी आदत बोलो, कि जब भी मैं ऐसा कोई काम करती हूँ ना, जैसे घास हो गया, खेत का काम करूँगी या गाय का काम करूँगी, उसके बाद मुझे नहाना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर गोबर का काम और घास के काम में पसीना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और फिर मुझे नहाना कंपल्सरी होता है। तो सोच रही हूँ अभी घास निकाल देती हूँ, सो दैट शाम को ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी बादल है। अगर धूप होती तब तो मैं कुछ नहीं करती, लेकिन बादल है, धूप नहीं है, तो मतलब अभी भी घास निकाल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मक्खन निकालते हैं, घास के बाद में सोचते हैं। ठीक है, और फ़ोन में बैटरी नहीं है, लाइट चलेगी है, इसमें है 7% बैटरी, सिर्फ 7% बैटरी। जहाँ तक व्लॉग शूट होगा गुड एंड वेल, अगर नहीं होगा तो फिर टाटा बाय बाय, यहीं पे व्लॉग खत्म हो रहा है। अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।